नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। 20 से 25 प्रश्न हम लोग सीखेंगे। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन बी दूसरों का अनुकरण करना, ऑप्शन सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन डी दूसरों की सेवा करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर या अरिष्टनेम। तो आपका सही आंसर होगा महावीर, ऑप्शन सी महावीर। अगला प्रश्न है पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभ, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी पद्म ब्राव। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋषभ, पहले जैन तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, क्या था। स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ कहाँ था, कहाँ पर था। कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर, संबल या सारनाथ। तो आपका सही आंसर होगा सारनाथ, डी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण या मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। सही भाषण, ऑप्शन ए सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यही त्रिरत्न माने गए हैं। अगला प्रश्न है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। 11वां, 13वां, 12वां या 14वां। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 13वां शिलालेख जो है सबसे विशाल शिलालेख है, प्रधान शिलालेख। अगला प्रश्न है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। अशोक के आक्रमण के दौरान पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी। ऑप्शन ए तक्षशिला, उज्जैन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी तोसल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तोसल। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसल थी। अगला प्रश्न है देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया। हर्ष को, कनिष्क को, अशोक को
या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आपका सही आंसर होगा अशोक को। देवनामप्री नाम दिया गया इनको, अशोक को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम शिलालेख, 10वां शिलालेख या चतुर्थ शिलालेख या 13वां शिलालेख? तो ये है 13वां शिलालेख जो है कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? अशोक के शिलालेख में अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? प्रश्न है, ऑप्शन है आपके सारनाथ, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी धौली, ऑप्शन बी सहवाजगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सहवाजगढ़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी स्तंभ, ऑप्शन सी चैत्य, ऑप्शन डी बारादरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्तंभ। अशोक का स्तंभ जो है सर्वोत्तम प्रतिमान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? साम्राज्य अधीन नहीं था। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन बी गुर्जर, ऑप्शन डी कामरूप। तो अशोक के अधीन नहीं था कामरूप। कामरूप को ही असम, पहले असम का नाम जो है कामरूप था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी हर्षवर्धन काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो सांची स्तूप जो है मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी। विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य के विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व। अठहत्तर ईस्वी में शक संवत
हिजरी संवत जो है। प्रश्न नंबर ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ऑप्शन ए पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कौन सा स्थान है? काशी, अयोध्या, प्रयाग, सारनाथ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयाग। प्रयाग में सम्मेलन का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 18 है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी थानेश्वर। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19। प्रश्न नंबर 19। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन है तोमर वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। आपका सही आंसर है तोमर वंश का। तोमर वंश का शासन था 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तराइन 1192 ईस्वी, ऑप्शन बी चंदावर 1193 ईस्वी, ऑप्शन सी कन्नौज 1194 ईस्वी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा चंदावर 1193 ईस्वी में मारा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर, राजपूत, पांड्य या चोला? तो इनमें से राजपूत जो हैं ये उत्तर भारत में ही शासन करते रहे, इन्होंने दक्षिण भारत में शासन नहीं किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी? ये जो है पूर्वी हिस्से से संबंधित है पाल साम्राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी रामपाल, ऑप्शन डी महिपाल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।